जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में हम बात कर रहे थे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए, वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन में आपको मिल जाएगा। ये बता दूं कि यह वीडियो बीए ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी एवं छत्तीसगढ़ में ली जाने वाली सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना, जैसे कि आप सभी को पता है, यह प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है और ये भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण है। और इस विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे 9 भागों में बांटा गया है। पार्ट वन में हमने आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह और कडप्पा सेल समूह, इन तीनों के संदर्भ में हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले विंध्यन सेल समूह, प्री कैम्ब्रियन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, दक्कन ट्रैप सेल समूह, लेटेराइट सेल समूह और अंत में जलोढ़ सेल समूह के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विंध्यन सेल समूह, ठीक है। विंध्यन सेल समूह, इस सेल समूह का निर्माण कडप्पा काल के बाद हुआ है, ठीक है। कडप्पा काल के बाद इसका निर्माण हुआ है और इसका विस्तार क्षेत्र इंद्रावती संघ का जगदलपुर समूह, रायपुर एवं बालोद में पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है आपका, दूसरा आपका रायपुर क्षेत्र में और साथ ही साथ रायपुर के साथ साथ बालोद क्षेत्र में विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। मुख्य रूप से नर्मदा बेसिन में पाई जाती है। ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नर्मदा बेसिन में पाई जाने वाली जो भूगर्भिक चट्टानें हैं वे क्या है, विंध्यन सेल समूह है। आगे देखते हैं प्री कैम्ब्रियन सेल समूह, ठीक। इस प्रकार के सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन के पश्चात लावा के ठंडे हो जाने के फलस्वरूप हुआ है और मुख्य रूप से राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद में पाया जाता है। राजनांदगांव के हमारा बालोद और दुर्ग इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे बात करते हैं गोंडवाना सेल समूह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गोंडवाना सेल समूह का निर्माण नदियों के अवशेषों के द्वारा हुआ है, यानी कि नदी द्वारा अपरदन करके चट्टानों के टुकड़ों को एक स्थान में लाकर जमा किया गया पहले, फिर कंटिन्यू जमा करने के पश्चात क्या हुआ था, बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार के गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है और यह संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 17%, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह संपूर्ण क्षेत्रफल का 17% क्या करती है, अपने अंदर समाहित किए हुए हैं और इसका क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तरी भाग है, पूर्वी बघेलखंड और पाट प्रदेश का कुछ कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, इसका सबसे अधिक सर्वोत्तम अध्ययन किया था 1872 में मेडली कांट महोदय ने किया था और इन्होंने ही इसे गोंडवाना सेल समूह का नाम दिया था। इस प्रकार के सेल समूह में, गोंडवाना सेल समूह में याद रखेंगे मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, ठीक है। आंशिक रूप से लौह अयस्क भी पाया जाता है और याद रखेंगे गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वही आर्कियन की बात किया जाए तो आर्कियन में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे गोंडवाना सेल समूह के बारे में। तो गोंडवाना सेल समूह की 3 सीरीज पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इस बात को मैं पहले समझा दूं कि सब ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचला गोंडवाना, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, हमारा गोंडवाना सेल समूह के लिए है। जो ऊपरी भाग में पाया जाने वाला है वो क्या है, अपना ऊपरी गोंडवाना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे पाया जाने वाला क्या होगा आपका, उसके नीचे पाया जाने वाला वो आपका क्या होगा, मध्य गोंडवाना होगा और फिर जो नीचे पाया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लोअर गोंडवाना या फिर निचला गोंडवाना होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऊपरी गोंडवाना। यह बघेलखंड के जसपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर आदि तहसीलों में विस्तृत है और सेलों में कोयले की मोटी परत पाई जाती है, यानी कि
इस क्षेत्र की बात हो रही है, ऊपरी क्षेत्र में। ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, ऊपरी गोंडवाना सेल समूह का क्षेत्र है। वही दूसरी बात करते हैं मध्य गोंडवाना। मध्य गोंडवाना महानदी घाटी तक विस्तृत है। इसे परसोरा, टीकी, ठीक है, याद रखेंगे स्थानीय क्षेत्र में जो मध्य गोंडवाना का इलाका होगा, ऊपरी गोंडवाना के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र, और स्थानीय भाषा में इसे परसोरा और टीकी के नाम से जाना जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कि आपको पता है। और अगला होता है हमारा निचला गोंडवाना क्षेत्र। निचला गोंडवाना मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़ और रायगढ़ तहसीलों तक विस्तृत है। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे ये हमारा रायगढ़ और ये कोरबा, ये हमारा क्या हो गया, निचला गोंडवाना का क्षेत्र हो जाएगा। और याद रखेंगे गोंडवाना सेल समूह में कोयला एवं बालू पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कोयला पाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बालू पत्थर भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप सेल समूह। इस सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले हुए बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। यह मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग कवर्धा, ये हमारा मैकाल श्रेणी हो जाता है। इसका पूर्वी भाग हमारा कवर्धा या कबीरधाम, राजनांदगांव जिले तथा जसपुर सामरी पाट, ये जो हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। आगे बात करते हैं लेटेराइट सेल समूह के बारे में। ठीक है, लेटेराइट सेल समूह का निर्माण दक्कन ट्रैप के क्षरण के फलस्वरूप हुआ है। इसका विस्तार रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें लेटराइट सेल समूह में याद रखेंगे मैग्नीज और बॉक्साइट प्राप्त होता है। मैग्नीज एवं बॉक्साइट प्राप्त होता है। यह फसल उत्पादक की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है, ये बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है हमारा जलोढ़ सेल समूह। जलोढ़ सेल समूह, जलोढ़ सेल समूह नदी घाटियों तथा नालों के तटों पर पाई जाती है और इसे स्थानीय भाषा में कछार कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यह मुख्य रूप से सरगुजा और जसपुर, ठीक है, ये हमारा सरगुजा और ये जसपुर के इलाका क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मैदान का विस्तार राज्य में बहुत कम पाया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या बात किया, एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने भूगर्भिक दृष्टि के अंतर्गत बात किया था कि 4 सबसे बड़े सेल समूह पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा सेल समूह है वो है कि हमारा आर्कियन सेल समूह। आर्कियन या अवर्गीकृत रवेदार सेल समूह, ये संपूर्ण क्षेत्रफल का 50% क्या करते हैं, घेरते हैं। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था। लावा के ठंडे होने के फलस्वरूप, याद रखेंगे लावा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ था। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से खनिज क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, नीस, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन एवं गहरे में पाए जाने वाला सेल समूह है। दूसरा हमने बात किया था हड़प्पा सेल समूह के बारे में। पहला सबसे बड़ा सेल समूह हमारा आर्कियन है और दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है हमारा क्या, कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह 25 से 30% भाग में पाया जाता है। ग्रेनाइट सेलों के अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है और मुख्य रूप से चूना पत्थर एवं डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है। अगला हमने बात किया था धारवाड़ सेल समूह के बारे में। धारवाड़ सेल समूह, जो इसमें धारवाड़ सेल समूह में लौह अयस्क, याद रखेंगे लौह अयस्क एवं टीन पाया जाता है। याद रखेंगे खनिजों के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आप इसको स्मरण में रखेंगे। साथ ही अगला, इसके बाद हमने बात किया था गोंडवाना सेल समूह के बारे में। ये परतदार चट्टान है, इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है और ये तीसरा बड़ा सेल समूह है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होते हैं और छत्तीसगढ़ का 17% भाग को क्या करते हैं, अपने अंदर समाहित किए हुए हैं।
इस प्रकार से इस प्रकार से हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ कंप्लीट होता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना कंप्लीट होता है। इसे 2 पार्ट में बनाया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक के क्वेश्चन को देखने के अनुसार इस एनालिसिस करने के बाद यह निर्णय मैं पहुंचा हूं कि इससे अधिक सवाल नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में। तब तक के लिए जय हिंद।